नमस्कार लिसनर्स, आप सभी का स्वागत है हमारे चैनल डिवाइन हरि पर, जहां हम आपके लिए लाते हैं श्रीमद् भागवत महापुराण की अद्भुत कथाएं जो जीवन को नई दिशा देती हैं। अगर आपने पिछला भाग नहीं देखा है तो उसका लिंक आपको डिस्क्रिप्शन पर मिल जाएगा। वीडियो शुरू करने से पहले आपसे अनुरोध है कि हमारे चैनल को लाइक, शेयर, कमेंट और सब्सक्राइब ज़रूर करें। बेल आइकन दबाना ना भूलें ताकि आपको नई कहानियों की सूचना सबसे पहले मिले। तो चलिए शुरू करते हैं आज की कथा। श्रीमद् भागवत महापुराण स्कंद 4 अध्याय 11। ध्रुव जी का युद्ध बंद करना और स्वयंभुव मनु का उपदेश देना। ओम नमो भगवते वासुदेवाय। पिछली कथा में हमने सुना कि किस प्रकार ध्रुव जी ने अपने भाई की मृत्यु का बदला लेने के लिए यक्षों के साथ भयंकर युद्ध किया। आज हम जानेंगे कि कैसे ध्रुव जी को उनके पितामह स्वयंभुव मनु ने मार्गदर्शन दिया और उन्हें क्रोध की अग्नि से बाहर निकाला। श्री मैत्रेय जी विदुर जी से कहते हैं, जब ऋषियों ने ध्रुव जी को समझाया तो ध्रुव जी ने आचमन किया और श्री नारायण के बनाए हुए नारायण अस्त्र को अपने धनुष पर चढ़ाया। जैसे ही उन्होंने वह बाण चलाया, यक्षों की सारी मायाएं उसी क्षण नष्ट हो गईं। ये ठीक वैसे ही था जैसे ज्ञान के प्रकाश से अज्ञान और दुख दूर हो जाते हैं। ध्रुव जी के बाण राजहंस जैसे सुंदर और सोने के फल वाले थे, परंतु वे शत्रु सेना में घुसते ही भयानक साएं साएं की आवाज़ करते हुए विनाश मचाने लगे। यक्षों की सेना में हाहाकार मच उठा। यक्ष भी क्रोधित होकर ध्रुव जी पर टूट पड़े। जैसे गरुड़ के छेड़ने पर सर्प फन उठाकर दौड़ते हैं, ध्रुव जी ने अपने बाणों से यक्षों के अंग प्रत्यंग काट डाले और उन्हें सत्यलोक पहुंचा दिया। ये देखकर उनके पितामह स्वयंभुव मनु बहुत दुखी हुए। उन्होंने देखा कि ध्रुव जी अपने रथ पर सवार होकर निरपराध यक्षों का भी वध कर रहे हैं। मनु जी ने ध्रुव जी को रोकते हुए कहा, बेटा बस करो, अधिक क्रोध करना ठीक नहीं। ये पाप का द्वार है। क्रोध के वशीभूत होकर तुमने निर्दोष यक्षों का वध कर दिया है। हमारे कुल के लिए ये उचित नहीं है। साधु पुरुष इसकी निंदा करते हैं। बेटा, तुम्हारा अपने भाई के प्रति प्रेम तो स्वाभाविक है, परंतु एक के अपराध के कारण तुमने कई निर्दोषों की हत्या कर दी। ये भगवत सेवी साधु जनों का मार्ग नहीं है। प्रभु की आराधना कठिन है, पर तुमने बाल्यावस्था में ही भगवान का परम पद प्राप्त कर लिया है। तुम्हें तो प्रभु भी अपना प्रिय भक्त मानते हैं, फिर भी तुमने ऐसा निंदनीय कर्म कैसे कर दिया पुत्र? सर्वात्मा श्री हरि अपने भक्तों से चाहते हैं कि वे बड़ों के प्रति सहनशील, छोटों के प्रति दयालु, बराबर वालों के साथ मित्रता और सभी जीवों के साथ समता का व्यवहार करें। प्रभु के प्रसन्न होने पर मनुष्य को ब्रह्म पद की प्राप्ति होती है। इसके आगे मनु जी ने संसार की सृष्टि, स्थिति और संहार का रहस्य बताया। वे कहते हैं, ये सब भगवान की माया है। परमात्मा तो केवल निमित्त मात्र है। जैसे चुंबक के कारण लोहा आकर्षित होता है, वैसे ही भगवान काल के रूप में सब में व्याप्त है। उनका ना कोई मित्र है ना शत्रु। सब अपने अपने कर्मों के अनुसार सुख दुख भोगते हैं। बेटा, ये यक्ष तुम्हारे भाई के मारने वाले नहीं हैं। मनुष्य के जन्म मरण का कारण केवल ईश्वर है। वही संसार को रचते, पालते और नष्ट करते हैं।
परंतु अहंकार रहित होने के कारण वे सदा निर्लिप्त रहते हैं। ब्रह्मा आदि भी भगवान की आज्ञा के अनुसार ही कार्य करते हैं। भगवान अभक्तों के लिए मृत्यु और भक्तों के लिए अमृत स्वरूप हैं। तात तुम सब प्रकार से उन्हीं परमात्मा की शरण लो। स्वयंभू मनु ने ध्रुव जी को पुरानी बातें भी याद दिलाईं, जिसमें उन्होंने उनसे कहा, तुमने 5 वर्ष की अवस्था में ही अपनी सौतेली माँ के वचनों से दुखी होकर वन में जाकर तपस्या की थी। वहीं भगवान की आराधना कर तुमने ध्रुव पद प्राप्त किया है। अब अपने अंतकरण में उन्हीं निर्गुण अविनाशी परमात्मा को खोजो। ऐसा करने से तुम्हारी भक्ति दृढ़ होगी और अविद्या की गांठ कट जाएगी। अंत में मनु जी ने कहा, क्रोध कल्याण मार्ग का सबसे बड़ा विरोधी है। जो चाहता है कि उससे किसी को भय ना हो, उसे कभी क्रोध के वश में नहीं होना चाहिए। तुमने यक्षों का संहार कर कुबेर का भी अपराध किया है, इसीलिए शीघ्र ही विनम्रता और विनय से उन्हें प्रसन्न करो। मनु जी के उपदेश के बाद ध्रुव जी ने उन्हें प्रणाम किया। फिर मनु जी महर्षियों के साथ अपने लोक को चले गए। प्रिय लिसनर्स, इस कथा से हमें ये शिक्षा मिलती है कि क्रोध में आकर हम कई बार ऐसे कार्य कर बैठते हैं जिनका पछतावा जीवन भर रहता है। सच्चा भक्त वही है जो क्षमा, दया और समता का मार्ग अपनाता है। हमें अपने क्रोध पर नियंत्रण रखना ही चाहिए और हर परिस्थिति में विवेक से काम लेना चाहिए। ईश्वर की सच्ची भक्ति में अहंकार और हिंसा का कोई स्थान नहीं होता। आज का अध्याय यहीं पर समाप्त होता है। अगर आपको आज की कथा पसंद आई हो तो कृपया वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और कमेंट में जय श्री हरि लिखकर हमें बताएं कि आपको ये कथा कैसी लगी। अगर आपने अभी तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब करें और बेल आइकन दबाएं ताकि आपको हमारी अगली कथाएं सबसे पहले मिलें। धन्यवाद। हम फिर मिलेंगे श्रीमद् भगवत महापुराण की एक और प्रेरणादायक कथा के साथ। तब तक श्री हरि की कृपा आप सब पर बनी रहे। जय श्री हरि।